अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जलसे में खिताब कर रहे थे, लोगों से कहा लोगों परेशान मत हो, जन्नत में सब कुछ मिलेगा। एक चचा खड़े हुए, हजरत वो मिलेगा? कहा क्या? कहा वो। करे अल्लाह का बंदा साहब बोलो क्या कहना चाह रहे हो? कहा हजरत आप कह रहे हैं जन्नत में सब कुछ मिलेगा, हुक्का मिलेगा? तो हजरत ने कहा हाँ मिलेगा, लेकिन जहन्नम में जाकर के सुलगाना होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। 10 रुपया मिलेगा, ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। रास्ते में 10 रुपया मिलेगा, ऐलान करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। 10,000 मिला तो घर का सामान होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फकत वाली नहीं थे, सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। मैं आपको वहां तक लेकर के आ गया हूं जहां मुझे आपको पहुंचाना था। माशाल्लाह मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो मैं ये पैगाम सुनाता, आप इसकी हिफाजत करते, तो मैं गारंटी ले करके जाता कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं। इसको याद करके ले जाइएगा। और 2026 जब आएगा तो आप साल भर तजर्बा करके देखिएगा। अगर झूठे हो गए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, हाथ मर पे पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह करेंगे। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं मैं गारंटी वापस लेता हूं, हलाल कमाते हैं गारंटी दे रहा हूं 1 साल। और दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, पैसा है नहीं, पैसे को पानी की तरह मत बहाइए। पैसे को हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च करके दिखाइए। पैसा है नहीं, आप बेहिसाब खर्च मत कीजिए। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं 10 साल तक आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। 2 तरह की रोजी होती है। एक रोजी का नाम हलाल, दूसरी रोजी का नाम हराम। 4 तरह से हासिल होती है। बाप दादा की जायदाद से हासिल होती है पहली रोजी, कारोबार से हासिल होती है, तिजारत से हासिल होती है दूसरी रोजी, खेती बाड़ी से हासिल होती है तीसरी रोजी, नौकरी मुलाजमत से हासिल होती है चौथी रोजी। 4 तरह की रोजी होती है। लेकिन अगर आपने हराम कमाया, कितना बड़ा नुकसान है दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपको घर में भी चैन नहीं मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो 100 बार झांक करके अपने गिरेबान में देखिए कि हराम आ रहा है, किसी तरफ से आ रहा है। न घर में सुकून होगा न बाहर चैन मिलेगा। दूसरा नुकसान, आप कमाते कमाते थक जाएंगे, पैसा नजर नहीं आएगा, बरकत उड़ जाती है। तीसरा नुकसान, अगर आपने हराम पैसा कमाया, मस्जिद में चंदा दिया, मदरसे में चंदा दिया, तो ये किसी काम का नहीं। ये चंदा देना ऐसे है जैसे पाक कपड़े को खून में धोना, कपड़ा और नापाक होगा, पाक नहीं। बेटा मैदान में गया,
जंग लड़ने के लिए। खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया। माँ कहती है मेरा बेटा हार ही नहीं सकता, या तो मैदान जीत करके आएगा या तो गर्दन कटा करके आएगा, मैदान हार नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। बाप ने पूछा अपनी बीवी से, लड़के की मां से, तुमको कैसे यकीन हो गया कि मेरा बेटा मैदान हार नहीं सकता? कहा कि जब वो मेरे पेट में था तो मैंने हराम को हलक के नीचे उतरने नहीं दिया, जब वो दूध पीने लगा तो मैंने उसके हलक के नीचे हराम को उतरने नहीं दिया। मेरे बेटे के पेट में हलाल है, वो मैदान मार तो सकता है, हार नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आए वही जमाना अब आ रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। आपका जलसा 1/3 निकल गया, आप हमको इतना घूर घूर करके देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप नजर लगाते रहिए, हम नजर काटते जा रहे हैं। बिल्कुल आपका आधा जलसा मोहब्बत में कैसे गुजर गया मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अजीम मेहमान मुफ्ती नोमान साहब दामद बरकातुम, उनका वक्त है और मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। ज़्यादा इम्तिहान लूँगा तो दुआ की बजाय बद्दुआ मिलेगी। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस आदमी का छोटा पैक है, बड़ा धमाका है। यह आदमी आपको देखने में बिल्कुल मामूली लगता है, इसके मदरसे को देख करके यह आपको लगता है कि ये इस इलाके का गुलाम बस्तानवी है। अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे। बच्चों के लिए अलग मदरसा बनाया है, लड़कियों के लिए अलग मदरसा बनाया, और अकेले ही अपने दम और खम पर इस आदमी ने 2024 को भी अच्छा कर लिया। उम्मीद करता हूं कि 2025 में और ज़्यादा इनको तरक्की होगी। अल्लाह इनको कबूल फरमाए, इनके मदरसे को कबूल फरमाए। बहुत अजीम आदमी है ये, छोटा पैक बड़ा धमाका है। अल्लाह इल्म में, अमल में, अखलाक में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हम जहेज देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहेज में अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है, दिखाने के लिए जा रहे। बेटी को जहेज दिया आपने, पलंग दिया, कुर्सी दिया, आपने गद्दा दिया, सोफा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहेज के अंदर बुराई कितनी है, अच्छाई एक है, 5 बुराई है, ये दिखाने के लिए जा रहा। एक अच्छाई है कि बेटी को आप दे रहे हैं, 5 बुराई है, मैं आपको अपनी आंख से और इस कुर्सी से दिखाने के लिए जा रहा। पहली बुराई क्या है, जहेज के बगैर निकाह होता ही, जहेज के बगैर निकाह होता ही। दूसरी बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं, जहेज छोटा नहीं होता, 18 चक्का ट्रक भी छोटा पड़ जाता। दूसरी बुराई। तीसरी बुराई दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो बाप जहेज देता है वो दिखा करके देता है, छुपा करके नहीं देता, वो दिखा करके इधर देता है। गरीबों की बेटियों पर आसमान से बिजली गिरती है। और चौथी खराबी दिखाने के लिए जा रहा हूं कि जहेज पर जिस बेटी को बाप जहेज दे रहा उसकी नजर नहीं है, लड़के वालों की नजर है। क्या मिल रहा है, कहता कि हमको पलंग किशनगंज का नहीं, सिलीगुड़ी का पलंग चाहिए। दे किसको रहा है, बीमार कौन है और दवा कौन पी रहा है, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त, वो बेटी को दे रहा है। डिमांड कौन कर रहा है, दामाद कर रहा है। बेशर्मी से मुतालबा होता है। क्या कहता है कि सिंगल मत दीजिएगा, डबल डबल दीजिए। एक पर आपकी बेटी आराम करेगी, एक पर आपका दामाद आराम करेगा। एक जहेज है, आप कहते हैं हम बेटी को दे रहे हैं, 5 बुराई आपको मैं दिखा रहा हूं। और जहेज का नुकसान देखिए, घर से लेकर के बाहर तक
कितना बड़ा नुकसान है। एक लड़की पर एक माँ बाप 4-4 जुल्म ढाते। सर झुका करके बैठा हुआ था, उधर से घर से खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, सर भी उठाया, सीना भी ताना कि बेटे का बाप बन गया। अभी सर झुका करके बैठा हुआ था, बेटे का नाम सुन करके सर उठाया, सीना तान करके बोलता है मैं बेटे का बाप बन गया। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि तुमको बेटी पैदा हुई है, सर गाड़ करके ऐसे बैठ गया जैसे लगता है कि मुराकबे में चला गया, मक्का मदीना पहुंच करके ही दम लेगा। ये पहला सितम है। और जब बेटा पैदा होता है तो घर की औरत हाथ में लेकर के कहती अपना धन है, और जब बेटी पैदा होती है तो घर की औरत हाथ में लेकर के कहती पराया धन है। इंसाफ से बताइए ये बच्चा किसका है? उसी बाप का है, उसी माँ का है। ये बेटी किसकी है? उसी बाप की है, उसी माँ की है। सलूक देखिए, किसी के साथ अपना सलूक है, किसी के साथ पराया सलूक। और उसके बाद दिखाने के लिए जा रहा हूं सितम। बेटे को अररिया से लेकर के कहां तक भेज दिया पढ़ने के लिए? पटना। पटना से कहां तक भेज दिया? बेंगलोर। बेंगलोर से कहां तक भेज दिया? दुबई। और बेटी को कहां बिठाया? चूल्हे पर। बेटे को कहां से कहां पहुंचा दिया? तालीम से माला माल कर दिया, बेटी को तालीम से महरूम कर दिया। तीसरा सितम। चौथा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं, ये इस इलाके के लोग भी करते हैं। जोकी हो, पलासी हो, सिकटी हो, सारे इलाके के लोग करते हैं। कैसे? जब हज में जाएंगे तो बेटा को बुलाएंगे, बेटा यहां बैठो, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, सब तुम्हारा, ये मेरी जमीन है, वो मेरी जमीन है, मैंने सब कुछ तुमको लिख दिया, मैं हज में जा रहा हूं, पता नहीं मैं जिंदा आऊंगा, मेरा जनाजा उठेगा, तुम अकाउंट के पैसे के भी मालिक हो, जमीन के भी मालिक हो। बेटी को पूछा तक नहीं, चला गया, बेटे को सब कुछ दे करके चला गया। वहां से जब वापिस आया तो खजूर बुला करके दे रहा है बेटी को, पानी बुला करके दे रहा है बेटी को, इधर सब कुछ दे चुका बेटे को, न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी है। आखिरी बात आपके सामने रखता हूं, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ, इधर बेटी का बाप बैठा हुआ। तो बेटे का बाप कहता है बेटी के बाप से, समधी आपने नीचे से तो सब कुछ दे दिया, थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। अब उस बेचारे का सर चकरा गया कि नीचे से गाड़ी भी दे ही दिया है, पैसा भी दे ही दिया है, सामान भी दे दिया, सब कुछ नगद दे दिया, ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोल रहा है? तो कान में कहता है कि समधी ऊपर से क्या बढ़ाए? क्या 100 गाड़ी लेकर के आऊंगा बारात, तेल का पैसा भी दे दीजिएगा, किराया भी दे दीजिएगा, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपना मेहमान होगा, दूसरे का दस्तरखान होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। सुन्नत के मुताबिक बगैर डिमांड के अपने बेटे का निकाह करेंगे इंशाअल्लाह, अपना भी निकाह बार बार करेंगे बगैर डिमांड के। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये अपना निकाह बार बार होगा। अच्छा, ये स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा है कि किसने हाथ उठाया,
बगल में पिंडाल में औरत को इनकी पता चल गया तो रात में जहर घोल करके खिलाएगी, सीधे महशर में पहुंचा देगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जवानों की तादाद इस जलसे में ज्यादा है, बूढ़ों की तादाद कम है। मैं अपने जवानों को कबूलियत की घड़ी में दुआ देता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगोनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तफसील का मौका नहीं है, बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं। और मैं जैसे आपका मेहमान हूं, उसी तरह मुफ्ती साहब आपके मेहमान हैं। आप जैसे हमको सुन रहे हैं वैसे आपको सुनना पड़ेगा, वरना आप गुनहगार हो जाए। अगर भाग गए हमको सुन करके तो और बड़े गुनहगार होंगे। इसलिए जिस तरह सुन करके आप मेरा हक अदा कर रहे हैं, उसी तरह अपने मेहमान को सुन करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा, उसको तोड़ दीजिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा। क्यों भाई? चूल्हे में तो आग है, इसलिए अंडा टाइट हुआ, लेकिन शराब में कौन सी आग है? तो लिखा कि चूल्हे की आग से बढ़ करके शराब के पानी में आग है। वहां अंडा टाइट हो जाता है, यहां अंडा पक जाता है। एक मिसाल, आप खेती हैं, किसान हैं आप, अभी मकई की खेती आ गई है आपकी, जब उसमें पिल्लू लगता है, कीड़ा लगता है, तो आप करते क्या हैं? अररिया से जोकी से दवाई लाते, जहर लाते, उसको आप पानी में घोलते हैं, घोल करके मशीन को पीठ पर लेते, स्प्रे करते, और वो कीड़ा मर जाता है। इतना कड़ा जहर होता है, इतना पावर उसमें होता है कि कीड़ा मर जाता है। कल तजर्बा कीजिए, एक बूंद शराब की डाल दीजिए उस मशीन में, और पूरी मशीन को आप पानी से भर दीजिए। पूरी मशीन में सिर्फ पानी ही पानी है, एक बूंद सिर्फ शराब है, एक बूंद, सिर्फ एक बूंद। पूरी मशीन में पानी है, एक बूंद शराब है, और फिर फूल पर स्प्रे कीजिए, 10 रोज में फूल मुरझा जाएगा। कैसा जहर दारू में है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाती है तो अतड़ी को इसी तरह तबाह बर्बाद कर देती है। और आदमी अगर शराब से मरता है तो खुदकुशी की मौत होती है। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह आपको हर नुकसान से बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दारू से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान है, रूह निकल रही है, लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, तो अपने उस्ताद से कहता है पूरी ताकत लगा रहा हूं कलमा मुंह पर आ रही। तो उस्ताद ने कहा, बेटा कोई गुनाह है जिससे तुमने तौबा नहीं किया है, वो उस गुनाह की नहूसत है कि तुम्हारे मुंह पर कलमा नहीं आ रहा है। पूरी ताकत लगा रहे हो, रूह निकलने वाली है, कलमा नहीं आ रहा। याद करो वो कौन सा गुनाह है। तो कहा, हुजूर मुझे याद आ गया, डॉक्टर के मशवरे पर एक गिलास साल में एक बार दारू पीता था कि बीमारी खत्म हो जाएगी, उसी की नहूसत है कि मर रहा हो, जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 58 54 सबने हाथ उठाया, अभी जवानी में पहुंचा नहीं है, हाथ उठा रहा है देखा देखी। खैर अल्लाह इस बच्चे के बचपन को बचाए, जवानी तक पहुंचाए, अली और उमर जैसा जवान बनाए, शराब से बचने और बचाने वाला बनाए। पूरी मिल्लत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इस नहूसत से अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सारे ज़िला को और ज़िला के मुस्लिम नौजवानों को अल्लाह बचाए। मचलती उमंग कहीं सो न जाए, ये सुबह है ये शाम कहीं खो न जाए। मचलती उमंग कहीं सो न जाए, ये सुबह है ये शाम कहीं खो न जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर को ये इल्जाम ले ले। निगाहें मिलाए और एक जाम ले ले, जवानी के सर को ये इल्जाम ले ले। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है।
मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दायां बायां मुझे यूट्यूब पर लोग सुनते हैं तो इधर उधर का पैगाम जो नहीं सुन पाते हैं वो यूट्यूब से सुन लेते हैं, लेकिन पहला पैगाम जो अभी आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं इसको आपने यूट्यूब पर भी नहीं सुना है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये होगी कि आप इसको याद करके ले जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। याद रखेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठा दीजिए। उठने से पहले कान में लेंगे, उठने के बाद कान से निकाल देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप इस पैगाम की हिफाजत कीजिए। पहली बार मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या कहते हैं? तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा जेल में है, तावीज दे दीजिए, छूट करके आ जाए। तो झाड़ फूक करने वाले आमिल ने कहा कि किस वजह से तुम्हारा बेटा जेल में गया? तो कहा किसी को गोली मार दिया था इसलिए जेल में चला गया। बताइए तावीज का फायदा होगा? ध्यान से सुनिए। एक आदमी दौड़ करके आया आमिल के पास, झाड़ फूक करने वाले के पास, बोला मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, घर कल जलकर राख हो जाता, पता नहीं चलता किसने लगाई और आग कहां से आई, घर जलकर राख हो गया। तो आमिल समझदार था, दीनदार था, उसने कहा तुम्हारे घर में गुनाह हो रहा है, गौर करो कौन गुनाह कर रहा है। जब तक उस गुनाह को नहीं रोकोगे, लोग तौबा नहीं करेंगे, आग इसी तरह आती रहेगी, घर जलकर राख होता रहेगा। जब गौर किया गया तो घर का जो बूढ़ा था वही चोरी छुपे दारू पी रहा था। तीसरे नमूने को याद रखिए जिसके लिए मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूं। लोग झाड़ फूक करने वाले के पास आकर के क्या कहते हैं कि फलां ने कर दिया है, मेरा कारोबार फेल हो गया, फलां ने कर दिया है, मेरा बेटा बीमार पड़ गया और उसका जनाजा उठ गया। याद रखिए, अगर कोई आपको कहता है कि किसी ने जादू किया और आपका कारोबार फेल हो गया, किसी ने जादू किया आपका बेटा मर गया, वो झूठ बोलता है। कुरान पर भी झूठ बोलता है, हदीस पर भी झूठ बोलता है। कुरान कहता है, हदीस कहती है, दो चीजों पर जादू का असर होता ही नहीं। रोजी पर जादू का असर नहीं होता और मौत के ऊपर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता, जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता। अगर कोई बोलता है तो वह हदीस पर झूठ बोल रहा, कुरान पर झूठ बोल रहा है। इसलिए दिमाग से आप ये निकाल दीजिए कि कारोबार फेल हो रहा है तो किसी ने जादू किया है, बेटा मर गया बीमार है और बीमारी के बाद मर गया है तो किसी ने जादू किया है। बिल्कुल गलत है। दिमाग से आप इसको निकाल दीजिए। अभी जो मस्जिद बनती है, मस्जिद में जो वजू खाना होता है तो उसको आप देखेंगे टोटी होती है, उसको खोलता है आदमी, पानी लेकर के वजू करता है। ये स्टैंडर्ड जमाना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हौज होता था, उसमें लोग वजू करते थे। कुआं होता था, उससे खींच करके लोग पानी निकालते थे। उसी कुएं को फिर हौज की शक्ल में तब्दील किया गया। तो लोग हौज के नीचे नाला होता है, उसी के नीचे वजू करते हैं, वो नाले से पानी निकल जाता है। तो हौज में बिच्छू गिर गया, डूबने लगा। तो किसी को रहम आया, तरस आया, हाथ जो बढ़ाया कि ये मेरी उंगली पर चढ़ करके जान बचा लेगा, तो उसने डस लिया। इसने फिर हाथ खींची, दोबारा बिच्छू डूब रहा है, इसने दोबारा उंगली बढ़ाई कि ये जान बचा लेगा, फिर उसने डस लिया। फिर उसने तीसरी बार उंगली बढ़ाई, फिर उसने डस लिया। फिर चौथी बार उंगली बढ़ाई, उसने डस लिया। बगल के आदमी ने कहा कि उस जालिम पर तुम रहम क्यों करते हो जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, डूब करके मर जाने दो। उस अल्लाह के बंदे ने, उस आरिफ ने कैसा प्यारा जवाब दिया है, आपके दिल से हर नफरत दूर हो जाएगी। आप क्या कहते हैं, जब मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता मैं क्यों मदद करूंगा, जब मेरा भाई मेरी मदद नहीं किया मुसीबत में, मैं क्यों मुसीबत में मदद करूंगा। आप ये आम बात बोलते हैं। जब वो झगड़ा शुरू किया है तो मैं झगड़ा खत्म क्यों करूंगा, जब उसने माफ नहीं किया तो मैं क्यों माफ करूंगा। उस आरिफ ने कहा कि एक बात सुन लो, वो बिच्छू बुरा है, बुरा होकर के बुराई को नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने भाई को माफ करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मदद देंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप के रिश्ते से भाई होगा, मतलब निकालने के लिए कसाई होगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
मुझ में बुरा मुझ में बुराई भी मुझ में भलाई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी, थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा सा नेक हो, थोड़ा बेईमान हो, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का जीवन का गीत है सुर में न ताल में, उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, रोटी के जाल में। कैसा अंधेर है, कैसा अंधेर है, मैं भी हैरान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो इंसान हूँ। मैं बोलते बोलते जोश में ओभर जा रहा हूँ। अब सोचता हूँ कि नहीं, ब्रेक देना चाहिए। बस 5 मिनट के लिए आपको पैगाम दे रहा हूँ, 2 पैगाम औरतों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, उमर बैठे हुए, तो मजलिस में उमर से अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, उमर बताओ सबसे ज्यादा कीमती औरत कौन सी औरत है? कौन सी औरत सबसे ज्यादा कीमती है? ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है, वो कौन सी औरत है? हजरत उमर के पास जवाब नहीं था। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं जा करके मालूम करके आता हूं। हजरत उमर गए, बीवी के पास से जवाब लेकर के आए। कहा औरत सबसे ज्यादा कीमती वो है जिसके अंदर शर्मो हया हो। शर्मो हया है तो वो औरत ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से सवाल किया, अली बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं है, आपकी बेटी फातिमा मेरे निकाह में है, आप इजाजत दीजिए मैं मालूम करके आता हूं। हजरत अली गए, वापिस आए और फातिमा का जवाब लेकर के आए कि या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी अजनबी मर्द को ताक झांक ना करे। सबसे अच्छा मर्द वो है जो किसी अजनबी औरत को ताक झांक ना करे। इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। अल्लाह के रसूल मारे खुशी के झूम उठे कि आखिर फातिमा किसकी बेटी है, किसके जिगर का टुकड़ा है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। ये अलीगढ़ के जो बानी थे जिन्होंने 1875 में अलीगढ़ को बनाया, उनका नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके सामने एक आदमी खड़े हुए, एक आदमी खड़ा होकर के बोला कि जो औरत पर्दे में होती है वो बहादुर नहीं होती, जो औरत पर्दे में होती है उसका गुमान अच्छा नहीं होता, जो औरत पर्दे में होती है वो तंदुरुस्त नहीं बीमार होती है, जो औरत पर्दे में होती है वो तरक्की नहीं करती, तरक्की से महरूम होती। तो सर सैयद अहमद खान साहब को जलाल आया, बैठे हुए थे, मारे गुस्से के खड़े हो गए। तुम क्या चाहते हो? क्या औरत को तरक्की करने के लिए पर्दे से बाहर कर दिया जाए? उस कागज को लेकर के फाड़ दिया और कहा याद रखो हुकूमत तुम्हारी चली गई, अगर औरत को पर्दे में नहीं रखोगे औरत भी तुम्हारे हाथ से बेहाथ हो जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू, उसकी हिफाजत हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। बहू पर्दे में होगी, बेटी पर्दे से बाहर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं आपको, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। खुली फिरती हैं जो आज़ाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियाँ, 'गियाँ डरबे में रहती हैं।
बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती है, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती है। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजड़े में रहती है।